नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज एनडीए फर्स्ट एग्जाम में आई हुई शानदार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमें जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हमें दो फंक्शन को याद जरूर करना चाहिए। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा होता है दोस्तों मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फंक्शन। क्योंकि दोनों ही लिमिट पर ब्रेक होते हैं और लिमिट ब्रेक होने के बाद में हमें भी लिमिट ब्रेक करके ही उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो बस इन दो फंक्शन को हमें याद रखना चाहिए, ये कहाँ पे लिमिट ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो लिमिट ब्रेक होती है वो पूर्णांक पर होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि ये था ये था, तो इनका मान क्या था। तो दो चीज़ें आप जरूर याद कीजिए, अगर जी में पूर्णांक है तो पूर्णांक ही होगा, यानी कि इसका आंसर 2 ही हो जाएगा और इसका आंसर -2 ही हो जाएगा। जब हम फंक्शन पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम डिटेल बताते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाया जाता है। अभी हमारा मकसद है कि इस क्वेश्चन को करवाया जाए किसकी बेस पर। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर पूर्णांक नहीं है तो क्या वैल्यू देगा। तो जब भी पूर्णांक नहीं देता तो दूसरी चीज़ याद करना कि जब भी पूर्णांक नहीं हो तो पूर्णांक नहीं हो तो अपने से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक देगा। यानी कि जब भी पूर्णांक नहीं हो, पूर्णांक को वैसे बोला जाता है दोस्तों इंटीजर वैल्यू। जब भी पूर्णांक नहीं हो तो अपने में से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक देगा। देखिए इससे छोटे कितने पूर्णांक हैं, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक देगा। सबसे बड़ा क्या है, 2। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 2। अगर इसकी बात करते हैं तो इससे छोटे कितने पूर्णांक हैं, -3 भी है, -4 भी, इससे -1 भी है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक देगा तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक -3 है, तो ये -3 आ गया। यानी कि याद रखना, नेगेटिव में जब हो, नेगेटिव में हो तो बढ़ाकर साइन कर दिया जाता है, 2 से 3 कर दिया, साइन चेंज कर दिया। और अगर दशमलव में हो तो वही कर दिया जाता है, उसका अर्थ ही कोई। अब देखिए हम इसके इंटीग्रेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन होता 0 से 3 और मापांक फंक्शन x dx, तो सबसे पहले जो लिमिट दे रखी होती है वो हमें x की दे रखी होती है। यानी कि यहाँ पर x है तो x की लिमिट दे रखी होती है, तो हम कहते हैं कि लिमिट ये दे रखी है हमें, वो x की दे रखी है 0 से 3। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया कि 0 से 3 दे रखी है, लेकिन मापांक तुरंत तो हर इंटीजर पर चेंज होगा। जैसे 0 और 1 के बीच में एक 0 ही देगा, फिर 1 से 2 के बीच में ये 1 देगा, तो इस तरीके से देता है। तो हर इंटीजर पर ये बदलता है, इसकी लिमिट 1 और 2 होती है। यानी कि इसकी लिमिट यहाँ पर बदल जाएगी। 0 से 1 के बीच में लिमिट रहेगी पहले 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। यानी कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पहली लिमिट जाएगी 0 से 1 dx, प्लस का 1 से 2 dx, प्लस का 2 से 3 dx। ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, तो आपको पता है कि जब 0 और 1 के बीच में इसमें कुछ भी रखेंगे तो 0 ही देगा, तो 0। और 1 और 2 के बीच में जब इसमें कुछ रखेंगे तो कम वाला देगा, और जब 2 और 3 के बीच में रखेंगे तो कम वाला ही देगा। अभी समझाया था। तो ये तो 0 ही हो गया। इसका क्या हो जाएगा, x और 2 से 1, प्लस का ये हो गया दोस्तों 2, x और 3 से 2, तो ये हो गया 2 माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू 3 माइनस का 2, ये हो गया दोस्तों 1 प्लस का 2 बराबर 3। यानी कि इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन जब आपका इसके अंदर 0 से a, या याद करिए 0 से a हो लिमिट, और अगर मापांक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो इसका डायरेक्ट भी आप याद कर रख सकते हो। यहाँ पर n मान लीजिए n इंटू n माइनस 1/2। जैसे n का मान था 3 गुना 2/2, तो 3 ही आ रहा है।
तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे तब नहीं कर सकते जब हमारे पास में फंक्शन एक्स स्क्वायर के बीच में दे दिया हो, तो हमें थोड़ा सा मेथड लगाना पड़ेगा। क्या है मेथड? करने का तरीका दोस्तों वही है। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है इस फंक्शन के अंदर, √2 से √3, तो हम लिखते हैं कि लिमिट जो दे रखी है हमें x की वो दे रखी है √2 से √3, और हमें पता है कि हमारा मापांक जो है वो तो जो फंक्शन है फंक्शन जो है वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर स्क्वायर का है, तो इसको सबसे पहले स्क्वायर में बदलते हैं, तो 2 और 3। अब हम देखते हैं कि 2 और 3 में बदल दिया, यानी कि ये ब्रेक तो कहीं पे होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू आपकी आएगी नहीं। अच्छा, जब इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी तो ये ब्रेक होगा नहीं, तो इसकी जो लिमिट है वो तो √2 से √3 ही जाएगी। क्या जाएगी? √2 से √3 ही जाएगी। अब आप देखो कि जब इसका स्क्वायर इस 2 को इसमें मिलते हैं और 3 को इसमें मिलते हैं, तो 2 और इसको 3 में मिलते हैं तो 3, यानी कि इसके बीच का इंटीजर ही इसमें मिलेगा। तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? जब ये वैल्यू रखने पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिलेगा। आप देख लेना 2dx, तो इसका हो गया 2dx, यानी कि 2 × x और ये हो गया √3 तो ये 2 गुणा √3 माइनस का √2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी में है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है √2 से 2 की लिमिट है और अब पूछ रहा है f(x) dx के बराबर है। f(x) याद करना ये है ना, तो बस अगर लिमिट हमें दे रखी है किसकी? x की लिमिट हमें दे रखी है √2 से 2, और जब x² निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि अंदर x² है तो 2 से 4 हो जाएगा। अब देखिए x² के अंदर कितने पूर्णांक है? आप बोलेंगे जी इसके अंदर एक पूर्णांक है, 3 है। अगर 3 का मैं x बना दूं, यानी कि यहाँ पे है तो इसका रूट ले लूं तो x मिल जाएगा, और x कितना मिलेगा, यानी कि इसकी लिमिट यहाँ पर ब्रेक होने वाली है दोस्तों। पहले √2 से √3 जाएगी, फिर √3 से 2 कर बीच में जाएगी। जब √2 से √3 जाएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो 2 पर आएगा, और फिर अगली जो √3 से 2 की वजह आएगी तो 3 और 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही देगा। जब आप ये वैल्यू रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो जो हमारा होगा समाकलन, वो पहले लिमिट √2 से √3 तक जाएगी, और जब जाएगी तो 2 देगा, तो 2dx प्लस का √3 से लिमिट 2 तक जाएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 वैल्यू देगा, यानी कि इनके ये रखेंगे तो इनके बीच में ही हमें आंसर आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा वाला ही इंटीजर देता है तो 3 दे देगा। देखिए अभी हमने यही तो किया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई थी, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास में आया था 2 × √3 माइनस का √2, हमें सोल्व यही करना है, तो 3 × x आएगा, तो x के अंदर ये लिमिट लग गई 2 माइनस का √3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 √3 माइनस का 2 √2 प्लस का 3 गुणा 6 से माइनस का 3 √3 याद है। अब देखिए इसको इधर लेते हैं 6 और √3 को जोड़ते हैं, तो ये 2 √2 तो ये आ गया, और फिर 2 √3 माइनस 3 √3 माइनस का √3, तो ये आ गया। तो जो हमें जो आंसर दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल जो आंसर है वो ये ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसकी लिमिट को पहले देखा जाता है। इसकी लिमिट हमें ये दे रखी थी, तो x² जब लिमिट इसमें रखेंगे, जैसे 3 रख दिया तो इसके अंदर 3 आएगा, 2 रख दिया तो 2 आएगा, तो उनके बीच में क्या आएगा? बेसिकली उनके बीच में हमें एक ही चीज़ प्राप्त होगी, वो होगा 2, तो फिर हमने इसके हिसाब से 2 किया। इस तरीके से इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर किया होगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई क्वेश्चन सीरीज।